को तरजीह देते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं, दीन से प्यार करते हैं, उसके इनामात तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा इनाम यह है कि दीन को अहमियत देना, दीन से मोहब्बत करना, दीन को तरजीह देना, दीन से प्यार करना। ये इतना पाकीज़ा अमल है कि इंसान इस दीन से सच्ची मोहब्बत की वजह से, दीन की खिदमत करने की वजह से अल्लाह करीम की बारगाह में भी मकबूल हो जाता है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे अपने आशिकों में कबूल फरमा लेते हैं। इस बात को इस रिवायत से समझने की कोशिश करें। कुरान पाक के बाद सबसे बेहतरीन किताब है बुखारी शरीफ। इसके बारे में उलमा कहते हैं असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, यानी कुरान पाक के बाद दीनी तमाम किताबों में सबसे बेहतरीन किताब बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में क्या है? बुखारी शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है। कितनी? उलमा ने कहा कम व बेश 7000। अब दीन से मोहब्बत, दीन से प्यार, दीन की अकीदत देखिए। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिन्होंने इस बुखारी को लिखा, आप कहते हैं मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7000 हदीसों को जमा किया। और 7000 कौन सी हदीसें? फरमाया जिसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, जो मुस्तनद और सही रिवायात, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर इमाम बुखारी के दौर तक इन अहादीस की तहकीक करके, छानबीन करके जो कमज़ोरियाँ थी वो दूर करने के बाद फरमाया फिर मैंने इन अहादीस को जमा किया। और जमा क्यों किया? फरमाते कि मेरे पास एक दिन उस्ताद तशरीफ़ लाए। इनके उस्ताद का नाम था इमाम इसहाक़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इमाम इसहाक़ इनके पास तशरीफ़ लाए और कहा कि ए बुखारी, मैं चाहता हूँ, मोहम्मद बिन इस्माइल नाम था, तो कहा मेरे लख्त जिगर मैं चाहता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को जमा किया जाए, क्योंकि बाद में ऐसे फितने पैदा हो गए थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों को तब्दील किया। हदीस कुछ होती थी, आगे बयान कुछ होता था। अपने मतलब की बात हदीस से ले लेते, बाकी को छोड़ देते। एक बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ। तो उस्ताद को बड़ी तशवीश हुई कि अगर यही दीन चलता रहा तो आने वाली उम्मत में तो दीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। कुछ लोगों के पास कुछ हदीसें जाएंगी, कुछ के पास कुछ जाएंगी। अब लोग तशवीश में पड़ेंगे, परेशान हो गए कि हम किस पर अमल करें। ये भी हदीस, ये भी हदीस, ये भी कहते कुरान है, ये भी कहते कुरान है, ये भी कहते इस्लाम है, ये भी कहते इस्लाम है, अमल किस पे करेंगे? तो कहा उस्ताद को तशवीश हुई। तो उस्ताद ने कहा ए मोहम्मद बिन इस्माइल, मैं चाहता हूँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस को जमा किया जाए और जमा करके उम्मत तक पहुँचाई जाए, ताकि क़यामत तक हुजूर की उम्मत इन अहादीस पर अमल करके सही मानों में दीन पर अमल कर सके, दीन से गुमराह ना हो सके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं मैंने अपने उस्ताद के सामने अहद किया, दीन से मोहब्बत समझें, कहते मैंने अपने उस्ताद से अहद किया मैं हुजूर की हदीसों को जमा करूंगा। अहद किया, जवानी का आलम था, कहा मैं जमा करूंगा। अब पहले इल्म सीखा, कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा, आलिम कोर्स किया, जहां जहां तक जा सकते थे गए। कई सालों के बाद जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को सीख गए, कुरान और हदीस को सीख गए, अब इरादा किया कि मैं आका अलैहिस्सलाम की उन सारी अहादीस जो मुस्तनद गए, सही गए, जिनमें कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं उनको जमा करके हुजूर की उम्मत को एक तोहफ़ा अता करूँगा। कहते मैंने हदीस लिखने का इरादा किया, रात को सोए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। और किस हाल में देखा? इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते मैंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह तशरीफ़ फरमाए, चारपाई पड़ी है, सरकार वहाँ बैठे हैं और मैं सरकार को पंखा झल रहा हूँ, हुजूर के ऊपर खड़ा होकर पंखा झल रहा हूँ, हाथ के पंखे से हवा दे रहा हूँ, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे उस हाथ का पंखा चलाने की वजह से मुझसे खुश हो रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। इमाम बुखारी कहते सारी रात मैंने यही ख्वाब देखा। जब सुबह बेदार हुई तो मैं अपने उस्ताद की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा उस्तादी ख्वाब की ताबीर बताइए, क्या ताबीर है इसकी? मैंने ये ख्वाब देखा
कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए और मैं हुजूर को एक पंखे की सूरत में हवा दे रहा हूँ और मेरे आका उससे बड़े खुश हो रहे हैं। तो आपके उस्ताद ने ताबीर बयान की, कहा बेटा इसकी ताबीर ये है कि तुम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अहादीस, हुजूर के वो फरामीन जो सरकार ने साहबा के सामने कहे, साहबा ने आगे पहुँचाए और उनमें जिन लोगों ने कमज़ोरियाँ दाखिल की उनको दूर करके आका अलैहिस्सलाम के फरमान को खालिस बनाकर एक किताब की सूरत में हुजूर की उम्मत को अता करोगे। अब इमाम बुखारी कहते जब मैंने ये ख्वाब देखा और ताबीर की तो अब मैं इस काम के पीछे लग गया। अब मैंने हुजूर की हदीसों को लिखना शुरू कर दिया। अब अदब देखे हुजूर की हदीस का कितना था। बुखारी शरीफ लिखी कितने साल? 16 साल। 16 साल तक हदीस लिखते रहे। और कहां लिखा? कहा हुजूर के रोजे पर बैठकर। उस वक्त जो रोजा रसूल, आज से 1000 साल की पहले की बात हो रही है, रोज़ा रसूल के सामने दरख्त होते थे। कहते उन दरख्तों की छाँव में बैठकर मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठकर मुवाजा शरीफ के हदीस लिखता था। अदब कितना था दीन का, अहमियत कितनी थी। इमाम बुखारी कहते 16 साल तक मैंने हुजूर की हदीसों को लिखा और एक किताबी शक्ल में हुजूर की उम्मत को दिया, मगर अदब कितना था, प्यार कितना था, दीन की अहमियत कितनी थी। हर हदीस को लिखने से पहले फरमाते पहले मैं वुजू करता, फिर गुस्ल करता, फिर लिबास पहनता, फिर लिबास पे खुशबू लगाता और फिर कलम उठाकर मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस को तहरीर करता। अच्छा, बाद हदीस ऐसी भी है जिनमें 2-3 लफ्ज़ होते हैं, बाद हदीस ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं, 1 सफ़ा, आधा सफ़ा, 2 सफ़े, बड़ी बड़ी हदीस भी होती, लेकिन बाज़ औक़ात छोटी हदीस 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ हदीस ख़त्म, ऐसी हदीस भी आती। इमाम बुखारी कहते तब भी मैं हदीस का अदब करता था, तब भी गुस्ल करता, वुजू करता, आला लिबास पहनता, फिर इत्र लगाता और फिर कलम उठाकर मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस को लिखता। अदब कितना था हदीस का, दीन को कितनी अहमियत थी। यहां तक इमाम बुखारी कहते अगर कोई हदीस मेरे सामने आती, हदीस का मतलब हुजूर का फरमान, अगर मेरे सामने आता और मुझे उसमें शक होता कि पता नहीं ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का वो फरमान है या किसी ने इसमें तब्दीली की है, फरमाते मैं ना लिखता, यहां तक कि रात को सो जाता तो आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर कहते इमाम बुखारी इस बात को लिख क्योंकि यही मेरी हदीस है। यानी मैं उस फरमान की तस्दीक हुजूर से करवाता। जब आका फरमाते कि इसको लिख ले, मैंने ये फरमान अपने साहबा को सुनाया है, तब जाकर मैं उसको बुखारी शरीफ के अंदर तहरीर करता। इतना अदब, इतना प्यार, इतनी अकीदत और दीन से इतनी बड़ी मोहब्बत थी, तभी तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर प्यार भी कितना किया। फिर देखे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोड़ा नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये शागिर्द कहते हैं मैंने एक रात ख्वाब देखा और ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार किया। आलम ये था हुजूर आगे चल रहे थे और हुजूर के पीछे इमाम बुखारी चल रहे थे। चलने का अंदाज़ क्या था? कहते हुजूर जहाँ कदम रखते फिर उठाते, इमाम बुखारी भी वहीं कदम रखते। आका अलैहिस्सलाम कदम रखकर उठाकर आगे चलते, इमाम बुखारी हुजूर के कदमों की बरकत लेते हुए अपना कदम वहाँ रखकर फिर आगे चलते। ताबीर क्या थी? कहा इसकी ताबीर ये थी कि आपने जो हदीसें जमा की वो बिल्कुल सही, दुरुस्त और मुस्तनद हैं, वही हदीसें हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने बयान फरमाए। एक और शागिर्द कहते मैंने ख्वाब देखा, मैं घर से निकला और मदरसे की तरफ जा रहा था। किसका मदरसा? इमाम बुखारी का। पढ़ने के लिए जा रहा था। कहते ख्वाब देखा, रास्ते में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने हुजूर का दीदार किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। शाद फरमाए बेटे कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इमाम बुखारी के मदरसे में पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शाद फरमाया बेटा जाओ पढ़ो और अपने उस्ताद के पास जब जाओ तो उसे मुझ इमामुल अंबिया का भी सलाम पेश कर देना। अपने उस्ताद को जाकर सलाम करना। जो लोग दीन से मोहब्बत करते हैं, दीन को तरजीह देते हैं, हर मामले में दीन को अहमियत देते हैं, फिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सलाम भी उनकी तरफ बढ़ा देते हैं। हाँ, फिर उन्हें हुजूर के सलाम भी आते हैं, आका अलैहिस्सलाम की उन्हें अताएँ भी मिलती हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन्हें अपने पाकीज़ा लोगों में कबूल भी फरमा लेते हैं। अब मुझे और आपको गौर करना चाहिए कि हमारा अंदाज़ क्या है, हमारी दीन की तरजीह क्या है? क्या वाकई हम दीन को तरजीह दे रहे हैं?